कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को न आगे का सोचने की फुर्सत है, न आगे का सोचने की क्षमता है, न ही उनको हमारे संसाधनों का उचित उपयोग करने की आदत है, न ही उनको अपनी गति तेज करने की, रफ्तार तेज करने की क्षमता है। इन लोगों ने 60 साल तक भारत के सामर्थ्य के साथ अन्याय किया है और मैं कहूंगा इन लोगों ने आपराधिक कृत्य किया है। 140 करोड़ का इतना बड़ा देश भारत को जो स्पीड चाहिए, भारत को जो स्केल चाहिए, वह एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे सकती है। अगर आप में रुचि हो तो मैं आज दिल्ली की जनता के माध्यम से देश के सामने ठोस आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप भी अगर उसको नोट कर लेंगे, याद करेंगे और किसी से भी चर्चा करेंगे तो उसको भी हजरत लगेगा कि इतना बड़ा देश के साथ अन्याय किया इन लोगों ने। मैं एक के बाद एक आज आपको बताना चाहता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनवा पाती थी। मोदी सरकार हर रोज करीब 30 किलोमीटर हाईवे बनवा रही है। कांग्रेस 60 साल में ज्यादा से ज्यादा 70 एयरपोर्ट बनवा पाई थी। 60 साल में 70। मोदी ने 10 साल में 70 नए एयरपोर्ट बनाकर जोड़ दिया। 60 साल में कांग्रेस 380 मेडिकल कॉलेज बनवा पाई। मोदी ने सिर्फ 10 साल में 325 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। कांग्रेस के समय 7 एम्स से आज 22 से अधिक एम्स हैं। कांग्रेस के राज में 75% से ज्यादा लोगों के पास नल कलेक्शन नहीं था, यानी सिर्फ 25% घरों में नल से जल आता था। आज 75% लोगों के घर में नल से जल आ रहा है। कांग्रेस ने 60 साल में 14 करोड़ से भी कम गैस कनेक्शन दिए थे। मोदी ने अपने 10 साल में 18 करोड़ से ज्यादा नए गैस कनेक्शन दिए हैं। कांग्रेस के समय
हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, विदेशों से लाते थे। आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए हैं। कांग्रेस के समय बड़ी मुश्किल से कुछ 100 स्टार्टअप से आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप्स हैं। कांग्रेस ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद किया। आज हम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने बैंकों को बर्बाद किया। आज देश के बैंक 3 लाख करोड़ रुपया का प्रॉफिट कर रही है। कांग्रेस के राज में उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं तो गांव में जाते जाते 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा वो कौन सा पंजा था बीच में लूट लेता था। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो पूरे का पूरा 1 रुपया 100 पैसे लाभार्थी के बैंक के खाते में जमा होते हैं। साथियों, मोदी ने 10 साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे भेजे हैं और वो अमाउंट है 36 लाख रुपए। 10 साल में हमने 36 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री के कहने के हिसाब से मैं कहूं, अगर आज कांग्रेस सरकार होती तो जो 36 लाख करोड़ जनता के लिए भेजे गए, अगर कांग्रेस सरकार होती तो 31 लाख करोड़ बिचौलिए खा जाते। साथियों, देश की कार्य संस्कृति में ये बदलाव सबसे प्रमुख रूप से दिल्ली के लोगों ने देखा है। कॉमनवेल्थ गेम्स को कौन भूल सकता है। कांग्रेस के पास भारत के सामर्थ्य को पूरे विश्व को दिखाने का मौका था, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, दिल्ली को इतना लूटा, एक बदनुमा दाग कॉमनवेल्थ खेलों पर लगा दिया। ये कांग्रेस का मॉडल था और आपने देखा है इसी दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ। पूरे विश्व ने भारत की जय जयकार की। आप मुझे बताइए साथियों, ये सब कैसे हुआ? आप मुझे बताइए ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? साथियों, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि
भाजपा का विकास मॉडल नेशन फर्स्ट के लिए कमिटेड है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम ये हमारा जीवन मंत्र है। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है, इनका एकमात्र एजेंडा है फैमिली फर्स्ट। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, आपको राजनीति की सारी जानकारियां हो या न हो तो भी, आपको देश की प्रगति की जानकारियां हो या न हो तो भी, आपको कांग्रेस के कारनामों का पता हो या न हो तो भी, आपको भाजपा की सिद्धियों का पता हो या न हो तो भी, दो शब्द से आप निर्णय कर सकते हैं कि सरकार किसकी बननी चाहिए। हमारा है नेशन फर्स्ट, उनका है फैमिली फर्स्ट। निर्णय देश करे नेशन फर्स्ट चाहिए कि उनका फैमिली फर्स्ट चाहिए।